वेलकम प्यारे बच्चों। टुडे वी विल स्टार्ट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये हमें बताती है कि हाउ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल फॉर्म्ड इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या कह रही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं। इसमें देखिए जो सेंट्रल मेटल है, मेरे बच्चों यहाँ सेंट्रल मेटल एक सेंट्रल अट्रैक्टिंग फोर्स का काम करेगा, जिसके पास जो है थोड़ी सी पॉजिटिव नेचर यहाँ पे रहेगी। मीन्स एक लिवाइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। इट विल बिहेव एज एन लिवाइस एसिड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। There is a empty orbitals, small size, positive charge, act as a Lewis acid। तो प्यारे बच्चों अब इसमें दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ होंगे लिगेंड्स। जो लिगेंड्स हैं ये लिवाइस बेस की तरह काम करेंगे। मीन्स दे विल डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे ये उसको रिसीव करेगा। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों लिगेंड्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, सेंट्रल मेटल जो है उनको रिसीव करेगा। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या है, ज्योमेट्री होती है अपनी, उनकी बात करेंगे। जैसे कि टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, इस टाइप की ज्योमेट्री भी प्रेजेंट होंगी। तो प्यारे बच्चों आइए इस थ्योरी को जो एक्सप्लेनेशन है कि कुछ हम एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करेंगे। जैसे लिगेंड्स के अंदर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होते हैं और सेंट्रल मेटल कैसे उनको रिसीव करता है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल रिसीव कर रहे हैं और लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री यहाँ पे बन जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन, इनका पैरामैग्नेटिक करैक्टर, इनका डायमैग्नेटिक करैक्टर, ये सब समझ में आएगा। तो अब देखिए इसके अंदर हम कोई एग्जांपल से समझेंगे इस थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर प्यारे बच्चों तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देंगे एंड बाय गिविंग एग्जांपल दे विल आस्क सम क्वेश्चंस लाइक, देखो उसने मान लीजिए तुम्हें एग्जांपल दिया कि कोबाल्ट NH3 6 और प्यारे बच्चों ये है +3। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि कोबाल्ट के ऊपर जो है वो +3 चार्ज है, बिकॉज अमोनिया इज न्यूट्रल हेयर एंड द चार्ज विल बी ऑन द कोबाल्ट। तो प्यारे बच्चों कोबाल्ट का अगर एटॉमिक नंबर हम देखें कोबाल्ट का, तो ये होता है 3D, कोबाल्ट, निकल, फिर कॉपर, प्यारे बच्चों D में 8 और S में 2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, बट इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों अब ये इलेक्ट्रॉनिक मॉडिफिकेशन क्या होगी इसमें, 3D 7 and 4S 0। प्यारे बच्चों कोबाल्ट निकल एंड कॉपर, ये 27 है बच्चों। तो D में 7 रहेगी यहाँ पे और अब यहाँ पे मैं D में 6 राइट करूँ क्योंकि कोबाल्ट 27 पे है बच्चों। तो 27 पे तो 3 का लॉस हुआ, 2 यहाँ से जाएंगे बिकॉज दिस इज एन आउटर सेल 4S, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, देन इट नंबर्ड एज D, फिर D से जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है। अब इसमें देखें कि इसके ऑर्बिटल्स का क्या सिस्टम है। जो ये 3D6 है प्यारे बच्चों, देखिए इसके जो D हैं वो इस तरीके से,
ये देखिए डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये लिगेंड, ये तो 3D है, इट इज द 3D। प्यारे बच्चों आगे क्या है 4s, तो यहाँ पे s के इलेक्ट्रॉन्स है। फिर आगे क्या बच्चों 4p, इस तरीके से। अब देखिए प्यारे बच्चों जो NH3 है वो एक लिगेंड है और वो अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करता है, यहाँ देखिए, देखो 1 2 3 4, ये क्या करता है, इनको पुश कर देगा इस साइड, और ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरीके से 3D के अंदर अरेंज होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम कुछ बताता हूँ तुम्हें कि जैसे CO है और CN है, ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, 100% पेयरिंग करेंगे, 100% पेयरिंग करेंगे, मतलब पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ये 100% है, कहीं भी मिले CO एंड CN। अमोनिया भी स्ट्रॉन्गर है, बट इट सी द सिचुएशन, मीन्स जैसे यहाँ पे बहुत 6 इसको लोन पेयर को आना है, तो 6 स्पेस कैसे बनाएगा, अगर यहाँ पे नहीं बनाता तो ये 4s 4p, फिर आगे वाले D को ये यूज करता, काफी दूर चला जाता है सिस्टम। अब 4s 4p के बाद आगे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए अगर वो थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्गर है तो वो अपने आप को यहीं पे अरेंज करेगा। तो जैसे अमोनिया ने इसको अपने आप को अरेंज किया, तो ऐसा करने से इसने अनपेड इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं है, तो नॉन पेड इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं, यहाँ पे लो स्पिन क्रिएट हो गया, लो स्पिन। स्पिन जो वर्ड है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, तो हाई स्पिन का मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मोर हैं, लो स्पिन का मतलब प्यारे बच्चों नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन लेस है। तो देखिए अब 6NH3 ने आना है, ये 1NH3, ये सेकंड NH3, ये थर्ड NH3, और ये आगे NH3, ये अगला NH3, ये सब के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और प्यारे बच्चों इसके पास क्या है, सेंट्रल मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। उसके पास क्या है प्यारे बच्चों, इट हैज द 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेटअप हो जाता है इनके बीच में। तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे सेटअप हो गए। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, क्रॉस से शो कर सकते हैं कि these 2 electrons come from the ammonia and shared by both। ये जो है अमोनिया से आया है, दोनों ने इसको शेयर किया है। अगर यहाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें प्यारे बच्चों, तो D के 2 यूज हुए हैं, D², फिर S यूज हुआ है, और P के 3 यूज हुए हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों D² sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे काउंट हुई है। प्यारे बच्चों फिर पूछ सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो बिल्कुल क्लियर है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज ए डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो प्यारे बच्चों ये डायमैग्नेटिक है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों फिर पूछते हैं कोई कलर्ड है या कलरलेस है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट मीन इट इज ए कलरलेस, इट इज अ कलरलेस। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे शेप की बात करें कि इसकी किस कैसी शेप है, तो जो इसकी शेप है प्यारे बच्चों ये रहेगी, देखो 6 है ना, 6 में शेप क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल बनती है। तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो इस तरीके से आएगा कि एक्सप्लेन इट इज एन डायमैग्नेटिक, या पूछेंगे इज इट अ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, एक्सप्लेन। तो यही एक्सप्लेनेशन है इसकी, एक्सप्लेन इट इज ए कलर्ड और कलरलेस, इट इज ए कलरलेस, और ये एक्सप्लेनेशन है, देयर इज नो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। एक्सप्लेन इट इज D² sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखिए D² sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
एक्सप्लेन इट इज एन ऑक्टाहेड्रल, 6 का केस आ गया प्यारे बच्चों, तो ये ऑक्टाहेड्रल भी बनेगा। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर आता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछने का जो मेथड है वो कह सकते हैं कलर बताइए, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, किसी के बारे में पूछें, आंसर ये देना है। तो दिस इज द मेथड टू एक्सप्लेन द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल। 6 में कोई सा भी आ जाए बच्चों। यहाँ पे अगर ऐसे आता है sp3d2, sp3d2 तो वो भी ऑक्टाहेड्रल में काउंट होता है, और ये भी प्यारे बच्चों ऑक्टाहेड्रल में काउंट होगा। 6 में कोई भी आ जाए बच्चों तो वो ऑक्टाहेड्रल में काउंट होगा। अब हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे CO F6 हमने यहाँ पे लिया, प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं -3। अगर ये -3 है प्यारे बच्चों तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या प्रेजेंट है, तो देयर इज ए +3 चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोबाल्ट बिकॉज देयर इज ए -6 एंड +3, देयर इज ए अपीयरेंस ऑफ द -3 चार्ज। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे बात करें कि इसमें जो बॉन्डिंग बनेगी वो किस टाइप से बनेगी, तो वो हम क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं कि कोबाल्ट के अंदर जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब कोबाल्ट का जो सिस्टम है वो ऐसे है कि D में 6 और S में 2 है, तो फिर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। D में 7 प्यारे बच्चों और S में 2 है। अब D में 6 और S में 0 रह जाती है। तो इसके जो ऑर्बिटल्स हम शो करेंगे D वाले ऑर्बिटल प्यारे बच्चों, तो D में इसके 6 हैं, D में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो गए। अब प्यारे बच्चों जो फ्लोरीन है मैंने बताया था कि ये याद रखना है C और CN स्ट्रॉन्ग है, हमेशा पेयरिंग करेंगे। लेकिन एक चीज और होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये वीक लिगेंड है प्यारे बच्चों, ये कभी भी शेयरिंग नहीं करेंगे, मींस पेयरिंग नहीं करेंगे। दे विल नॉट पुश द इलेक्ट्रॉन्स, कभी भी नहीं करेंगे, और ये 100% करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये नहीं करेंगे और ये पेयरिंग करेंगे। ये वीक है और स्ट्रॉन्ग है, बाकी देखते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं सारे। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3D यहाँ पे हो गए हैं। इसके बाद आता है 4S और प्यारे बच्चों फिर आता है 4D 4P। देखिए 4P है बच्चों और ये आ गया फिर 4D, क्योंकि अब हमें 4D को भी शो करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों ये वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड से पेयर अप नहीं करेगा, इसको पेयर अप नहीं करेगा तो देयर विल बी मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों इसको बोलेंगे कि इट इज एन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट इज एन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब जो फ्लोरीन है प्यारे बच्चों वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ शेयर करेगा, देखिए 6 फ्लोरीन्स हैं, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शेयर करेगा, दूसरा यहाँ करेगा, तीसरा यहाँ पे करेगा, और इस तरीके से हमें क्या मिला, देयर इज sp_d मींस 1s 3p और 2d, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बनी है। तो प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसने आउटर डी के इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया है, इनर डी को नहीं यूज किया। इससे पहले वाला इनर डी कॉम्प्लेक्स था, ये क्या है बच्चों, आउटर डी कॉम्प्लेक्स है। तो इनर डी कॉम्प्लेक्स आउटर डी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस पूछ सकते हैं। लो स्पिन हाई स्पिन में प्यारे बच्चों ये हाई स्पिन है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर हियर, इसने पेयर अप नहीं किया। तो अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें प्यारे बच्चों क्या है ये, तो इट इज ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 में तो ऑक्टाहेड्रल ही बनता है। अगर इसमें कलर्ड की बात करें प्यारे बच्चों तो ये कलर्ड होगा,
It will be colored because there is a unpaired electrons. पहले बच्चों पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये बिल्कुल क्लियर है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये पैरामैग्नेटिक भी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन वो देंगे तुम्हें, ऐसा कोई फॉर्मूला देंगे और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो कहेंगे एक्सप्लेन इट इज एन कलर्ड, एक्सप्लेन इट इज एन कलर्ड और कलरलेस, एक्सप्लेन इट हैज sp3d² और हाइब्रिडाइजेशन। प्यारे बच्चों इनमें से कोई भी क्वेश्चन पुट अप करेंगे एंड दे विल से एक्सप्लेन दिस थिंग, सो यू विल एक्सप्लेन इन सच अ वे। प्यारे बच्चों ये थे केस ऑक्टाहेड्रल के। अब हम इसमें चलते हैं टेट्राहेड्रल की तरफ। अब इसमें देखें कि टेट्राहेड्रल के अंदर कोई एग्जांपल जैसे NaCl4 प्लस -2। तो देखिए प्यारे बच्चों क्लोरीन पे -4 होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? -4 तो नहीं दिख रहा, -2 है, तो वेर इज +2? +2 इज ऑन निकल। यह हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि निकल का x है, क्लोरीन पे -4 है, ऊपर -2 दिख रहा है, तो x की वैल्यू क्या है बच्चों? +2 आई। यहाँ पे निकल +2 है। निकल का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 28 है, इसका मतलब D में 8 और S में 2 था, लेकिन अब ये क्या बन गया है? D में 6, D में 8 और S में 0 बन गया। प्यारे बच्चों बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो हैं वो किस तरह के लिगेंड्स हैं? वीक हैं। दे नेवर पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, कभी भी पेयरिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे निकल +2 के लिए। तो प्यारे बच्चों D के इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, कितने हैं? 8 हैं इसके पास। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसने पेयर अप नहीं करना है, अनपेयर्ड रहेंगे प्यारे बच्चों। फिर आगे आ जाता है 3D के बाद 4s। देखिए 4s है बच्चों, ये क्या आ जाता है? 4p, ये 4p है। अब 4p में देखिए 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, ये 4 क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आते हैं एंड दे मेक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी बच्चों? sp3। sp3 होती है टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल। अगर पूछे कि कलर्ड है कलरलेस है, तो प्यारे बच्चों ये कलर्ड है, बिकॉज देयर इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। प्यारे बच्चों अगर कहें कि ये हाई स्पिन है लो स्पिन है, इट इज एन लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बिकॉज देयर इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्यारे बच्चों ये पेयर अप हो जाता तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी पुट अप कर सकते हैं। प्यारे बच्चों और इसमें एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं इसके। जैसे निकल है, निकल के साथ अगर हम CO लगा दें, CO4 +2। प्यारे बच्चों अगर यहाँ देखें, CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑलवेज पेयर अप, हमेशा पेयरिंग करेगा। देखना निकल +2। प्यारे बच्चे D के ऑर्बिटल्स हैं, D में कितने ऑर्बिटल्स हैं इसके पास? D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? D में प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। ये 3D है, ये आगे क्या है? 4s है, आगे क्या बच्चों? 4p है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो प्यारे बच्चों वो इसको पेयर अप करेगा, और जो CO है फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रखना स्टार्ट करेगा। तो 4CO अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ प्लेस करते हैं, यहाँ शेयर करते हैं, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है? DsP2 बनती है। दिस इलेक्ट्रॉन कम इनटू द D, दिस कम इनटू द S एंड दिस कम इनटू द P।
तो इस तरीके से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। इट इज एन कलरलेस, इट इज एन डायमैग्नेटिक। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हम अब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चेंज आया बच्चों, 4 के अंदर अगर हमारे पास sp3 है तो हम कहते हैं टेट्राहेड्रल है। अगर ये DsP2 है प्यारे बच्चों 4 तो ये भी है, लेकिन ये यहाँ पे बताएगा कि ये तो स्क्वायर प्लेनर है, इट इज नॉट एन टेट्राहेड्रल शेप। तो अगर D आगे आ जाता है प्यारे बच्चों तो यहाँ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, टेट्राहेड्रल नहीं बनता इसका। तो देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस अगर हमें पढ़नी है, देखो पहले आई वर्नर थ्योरी बच्चों, फिर आई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, जो आगे से आगे थ्योरी आ रही है, जो अगली थ्योरी की जो स्टेटमेंट है जो बताया उसने पिछली थ्योरी ने वो नहीं बताया। इट मीन द लिमिटेशन ऑफ द प्रीवियस थ्योरी इज द पॉइंट्स ऑफ द नेक्स्ट थ्योरी। जो अगली थ्योरी के पॉइंट हैं वो पिछले के जो हैं लिमिटेशन बन गई। तो जो इसने बताया वो वर्नियर ने नहीं बताया, तो इसके पॉइंट्स क्या बन गए हैं, वो लिमिटेशन में काउंट हो जाएंगे, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दैट। तो प्यारे बच्चों ये चीज हम देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है, इसको अच्छे से स्टडी करिए, अच्छे से ऑब्जर्व करिए। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हर साल मिलता है। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करें।